हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मकर संक्रांति है और मैं सुबह ही उठ गई थी। 4:30 के अराउंड मैं उठ चुकी थी और मैं अभी भी नींद में ही थी। जैसे तैसे मैंने खुद को जगाया और मैं लग चुकी थी यहाँ पे सुबह सुबह पकवान बनाने की तैयारी करने, क्योंकि हमारे यहाँ पे बनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुबह के टाइम पे पकवान और बहुत कुछ बनता है जो कि हम बनाते हैं। और मैं भी लग चुकी थी बनाने, क्योंकि हम गांव में नहीं थे, रामपुर में थे। तो मैंने सोचा कि चलो जितना हो सके उतना मैं बना लेती हूँ। तो पकैन के लिए मैंने रात का आटा रखा था फूलने के लिए, और वो फूल चुका था। उतना अच्छे से नहीं फूला था, बट हाँ जैसा भी था वो फूला था। और यहाँ पे ये नमकीन चूड़े बनते हैं, इसके लिए मैं आटा बना रही थी और ये भी मेरा बन के रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था, मुझे खांसी जुकाम भी हो रखा था और मैंने ठंडा ही पानी पी लिया था सुबह सुबह। फिर मैं लग चुकी थी यहाँ पे पकैन बनाने। मैंने स्टफिंग भी बना रखी थी और मतलब साथ में ऑयल भी लगा रखा था गरम करने को। फिर मैं पकैन बनाने लग चुकी थी। थोड़े बहुत ही बनाए, उतने ज़्यादा नहीं बनाए। और यहाँ पे इस तरह से कुछ बन रहे थे पकैन, और मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, मुझसे उतने अच्छे बनते नहीं हैं। और अभी तो मैं मेरे को हो गया है 1-2 साल बनाते बनाते। पर हाँ जैसे तैसे मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पकैन बन के ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने बनाए चूड़े, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने, इतने इतने वाहियात बने। मतलब खाने में तो टेस्टी थे, पर हाँ उनकी जो शेप होती है ना, एक जलेबी की तरह होती है उनकी शेप, तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बने। पता नहीं ये आटा ख़राब था या क्या था, पर जैसा भी था मैंने बना लिए थे थोड़े बहुत, जितना मैंने आटा बना रखा था, क्योंकि आटा वेस्ट हो जाना था। उसके बाद हस्बैंड भी उठ चुके थे और फिर मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी थी, जिसमें मैंने रख लिए थे पकैन और अ, पानी का गिलास। बाकी आज के दिन सुबह पाजा छोड़ते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास पाजा नहीं था, इसीलिए हमने धूप बत्ती कर ली थी। और अभी अंधेरा था, बिल्कुल उजाला नहीं हुआ था, क्योंकि आज के दिन हम अंधे मतलब उजाला होने से पहले ही पूजा करते हैं मॉर्निंग में। तो यहाँ पे वीवू भी जागा हुआ था और हस्बैंड पूजा कर रहे थे बाहर निकल के। और फिर मैं तो अंदर चल पड़ी थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर हस्बैंड ने चूल्हे में आके भी पूजा की और मैंने साथ में चाय भी चढ़ा रखी थी, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद ही हमें मतलब पोडू भी खाने थे, क्योंकि गरम गरम पोडू खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरे ये चूड़े किस तरह के बने हैं, पर खाने में इनका टेस्ट अच्छा था। तो अभी टाइम हुआ है 6 बजे का और मायरा सो गई है अभी। मायरा को कोई पता नहीं है अभी कि मम्मा पापा उठे हैं और क्या हो रहा है इसको कुछ पता नहीं है। ये सोई है अभी, लेट उठती है। और हम ब्रेकफास्ट करेंगे अभी, मतलब पोडू वगैरह खा लेंगे, क्योंकि गरम गरम खाने में अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने चाय लगा रखी है अभी, हस्बैंड के फ्रेश होने। मैंने बोला जब तक आप फ्रेश होते तब तक फिर चाय भी अच्छे से खौल जाएगी और टेस्टी बनेंगे। फिर गरम गरम खाएंगे पोडू। और बाहर अभी उजाला भी नहीं हुआ है, 7 बजे के करीब ही उजाला होता है। और फिर पोडू खा के सो जाएंगे दोबारा से, उसके बाद देखेंगे फिर। उसके बाद तो नहीं खाएंगे, फिर देखेंगे उठ के जो होता है। तो अभी ऐसा ऐसा है कुछ। और मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को यही लगा था कि अगर मेरा अलार्म नहीं बजा सुबह तो मैं कैसे उठूंगी। पर ऐसा सोचते सोचते ना मेरे को नींद ही नहीं आई, और मैं बार बार उठ रही थी। पहले तो मैं 3 बजे के करीब उठी, फिर मैं 4 बजे के करीब उठी, उतने में मेरा अलार्म बज गया था 4:30 के अराउंड। देन फिर मैं उठ ही चुकी थी। तो चलिए अभी अपनी चाय और पोडू खा लेते हैं। तो मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने चाय सर्व की और गरम गरम पोडू इंजॉय करके हम दोबारा सो गए। हम जा रहे हैं अभी बारिश में घूमने। तो अभी हो रही है बहुत ज्यादा बारिश। अभी हो रही है बहुत ज्यादा बारिश। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्की हल्की। तो अब परसों मैंने 14 को ब्लॉग बनाया था, तो मैंने सोचा लोग पूरा करते हैं। तो आज है 15 और अभी हम निकले हैं घूमने के लिए शाम के टाइम। शाम के नहीं, अभी 2 ही बजे हैं वैसे। गुगलू जैसी बारिश आ रही है कहते हैं आज तो। बहुत हल्की की बारिश लगी है। हम जा रहे हैं अभी मोमोज खाने, क्योंकि ऐसी बारिश में मोमोज खाने का अलग ही मजा है, इसीलिए जा रहे हैं। सामने तो मौसम खुल रहा है यार।
आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी और मतलब ऐसे ही बारिश के टाइम पे ना या तो पकौड़े खाने का मन करता है घर में बैठ के या फिर ऐसे कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो मुझे मोमोज़ की क्रेविंग हो रही थी, इसलिए हम थोड़ा-सा डिस्टेंस में मोमोज़ खाने जा रहे थे। आपका दिल कैसा कर रहा मायरा आज? चाउमीन खाने का। तो मायरा का दिल कर रहा है आज चाउमीन खाने का, मायरा की मम्मा का दिल कर रहा है मोमोज खाने का, है ना? क्या करे अपने नोज को बार-बार? रेड हो गए? ये रैपर की बेटी। मायरून वहाँ मत रखो, मम्मा की गोदी में तो रखो। मम्मा रखी पकड़ेगी यहाँ। तो मैं और मायरा आराम से गाड़ी में बैठ के अपने मोमोज खा रहे थे और हस्बैंड चला गए थे वहीं पे जहाँ पे मोमोज बन रहे थे, क्योंकि उनको कुछ और भी ट्राई करना था और मैं और मायरा गाड़ी में कंफर्टेबल थे। अभी हम आए थे यहाँ जीवराम स्टोर तक। हमने थोड़ा बहुत घर के लिए सामान लिया है क्योंकि हम जा रहे हैं कल गांव, और आपको पता है गांव में स्नोफॉल हुआ है और कल तो मौसम साफ है, पता नहीं कल के बाद स्नोफॉल होगा या नहीं होगा। हमें इस बार गांव में स्नोफॉल देखने को मिलेगा भी या नहीं। बहुत एक्साइटेड है हम गांव जाने के लिए, क्योंकि हाँ को यहाँ पे आके ना ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, तो इसलिए बहुत मन कर रहा है। हमारा एक्साइटेड हो गाँव जाने के लिए? कितना बिटू? बहुत ज्यादा बर्फ के साथ खेलूंगी। बर्फ के साथ खेलेगी मायरा, तो मायरा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये बार बार देख रही है कि स्नोफॉल हो रहा है गांव में और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसको भी मतलब बच्चों को होता है कि इनको ना अच्छा लगता है स्नोफॉल में, इसीलिए मायरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गाँव जाने के लिए। और सुबह निकलेंगे हम, में भी जल्दी निकलने का प्लान है कि मतलब हम ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत ही करेंगे जो भी, फिर मॉर्निंग में निकलेंगे। और अभी पैकिंग करने को भी है। कल बेटू कल अर्ली इन द मॉर्निंग, कल की धूप आपकी गांव में निकलेगी, है ना? क्योंकि जब तक धूप लगेगी तब तक हम पहुंच जाएंगे। बाकी मौसम नहीं सॉरी रोड का भी देखना पड़ेगा। वैसे तो उतना ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ है आज, बाकी रात को ना हो बस, फिर तो मुश्किल होगा कल जाना, फिर हम परसों जाएंगे, ऐसा होगा। तो अभी यहाँ सामने एक रेस्टोरेंट के सामने रुके हैं और यहाँ पे बेकरी भी है और यहाँ की रसमलाई बहुत अच्छी होती है। गिल मतलब पहले जाखरी में था और अब इनकी ब्रांच यहाँ पे भी ओपन हुई है, तो सोच रहे हैं रसमलाई ले जाते हैं पैक करके, घर में ही खाएंगे। वैसे यहाँ खाने का मुझे मन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा मोमोज खाए और मायरा ने भी ना 5 मोमोज खाए। पहली बार इसने मतलब एक मोमोज से ज़्यादा खाया, 5 मोमोज 1-2 खा लेती है कभी, क्योंकि आज हमने लंच नहीं किया था घर पे, सारी सुबह हमने घर के कामों में लगा दी, मतलब बहुत गंदा हुआ था। ठीक है बेटू, ठीक है क्योंकि घर पे काम चला था तो बहुत ही रेत हो गई थी। फिर हमने अच्छे से सफाई की, मत बेटा मत, सफाई की सारी सुबह उसी में निकल गई। फिर उसके बाद नहाए धोए, थोड़ा सा फ्रेश हुए और फिर लंच बनाया नहीं और फिर आगे सीधे मोमोज खाने के लिए, और मोमोज से पेट फुल हो गया। तो ऐसा है, चलिए अभी घर चलेंगे और फिर देखेंगे, पैकिंग करेंगे घर के लिए और फिर कल गांव चलेंगे। पापा दूध नहीं लाया ये हमारी रसमलाई। तो अभी घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचते ही ऑर्डर मिला है कि चाय बनानी है, क्योंकि नेपाली आया है 3, थोड़ा सा शरिया था उठाने के लिए, उसको रखना था टेरिस के नीचे, क्योंकि वो साइड में पड़ा था जहाँ पे काम हो रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने वो उठाया। तो पापा ने बोला कि चाय बना लेके, तो चाय का टाइम भी हो रहा है तो मैं चाय बनाऊंगी अभी उन लोगों के लिए। वो 3 लोग हैं, पापा है, 4 चाय बनानी है मुझे भी। अभी चेंज भी नहीं किया है, ये मैंने पहन लिया था। मतलब मुझे ना थोड़ा सा जाना था बाजार तक, 2 मिनट की डिस्टेंस तक जाना था मुझे, मायने के लिए कुछ लेके आना था, तो इसलिए मुझे ये पहनना पड़ा, क्योंकि घर के कपड़े बहुत अजीब से थे, पुराने से मतलब लग रहे थे मुझे ऐसे, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें, फिर मुझे ये पहनना पड़ा। बाकी तो नहीं मैंने कुछ चेंज किया और फिर ये सामान वगैरह लेके आए जो भी था। अभी चाय बनाती हूँ, फिर मुझे पैकिंग करनी है सुबह के लिए, क्योंकि शाम को हमने सामान भी ले जाना है गाड़ी तक, थोड़ा सा डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से ना तो 5 मिनट लगते हैं शायद, तो उतना फिर शाम को सारा सामान लेके रखेंगे, ले जाके रखेंगे गाड़ी में। फिर सुबह होता है कि निकलना होता है, पापा को भी पकड़ना होता है, फिर मायरा को भी पकड़ना होता है मुझे, फिर ऊपर से विभू भी है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए शाम को ही हम सारा सामान ले जाते हैं। तो अभी चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं।
तो यहाँ पे सुबह-सुबह हम चल पड़े थे गाँव की तरफ और गाड़ी में बिल्कुल फॉग फॉग हो गई थी, तो हम इसको साफ़ कर रहे थे इस तरह से क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था इसीलिए। और विभू ने फ्रंट सीट ले ली थी, मैं, पापा, मायरा पीछे आराम से बैठे थे। और मायरा को तो गाड़ी में बैठते ही नींद आ रही थी, पर ये बिल्कुल भी नहीं सोई, मतलब ड्रामे कर रही थी कि मेरे को नींद आ रही है, पर इसको नींद आई नहीं। आज ना मायरा पूरे सफ़र में नहीं सोई है, बिल्कुल भी नहीं। आज उसको नींद ही नहीं आ रही है, एक्साइटमेंट है इसको, क्या है, खुशी है, पता नहीं। इसको नींद ही नहीं आ रही है आज बिल्कुल, अदरवाइज़ ये इतने से सफ़र में भी सो जाती है। अगर हम रामपुर में थोड़ा-सा निकलते हैं ना 10 किलोमीटर के लिए भी, तो ये ना हार्डली 3 किलोमीटर के बाद सो जाती है। तभी हम बस यहाँ पे रुके, थोड़ा-सा धूप सेक लेते हैं क्योंकि गाँव में बर्फ़ आई और वहाँ पे शायद हो सकता है एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बर्फ़ जाती नहीं है, वहाँ पे धूप नहीं लगती है। तो हस्बैंड किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ से अगर हमें कोई पिक करने आ जाए तो हम वहाँ से फिर चेंज करेंगे, अपनी गाड़ी वहीं रखेंगे, हम वहाँ से दूसरी गाड़ी में चले जाएँगे, भैया की गाड़ी में। ये देखो इसको, ये देखो इसको। ऐसा सब देखते क्या होता है। मायरा, आपके सुपर हीरो कौन है? ओह नो! तो अभी हम घर पहुंच गए हैं काफ़ी पहले, कितने बजे, 10:30 के करीब पहुंचूंगे मे बी। क्या लगाया है पता नहीं, क्या क्या खाती रहती हूँ। फिर अभी तक मैं किचन में थी, 12:30 हो गए, अब जाके इधर रूम की तरफ आई हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं आई इधर, अभी अभी आई। तो मैंने खाना वगैरह बनाया, थोड़ी बहुत सेटिंग की, कढ़ी चावल बनाए हैं। कढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था गाँव आके ना। वैसे तो रामपुर में भी दही वाली कढ़ी खाते थे, पर लस्सी वाली जो कढ़ी होती है उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। और गाँव में आके सरप्राइज़ मिल गया, लाइट ही नहीं है। मतलब जब से हम आए तब से लाइट ही नहीं है, और अभी आई भी नहीं है, पता नहीं कब आएगी। बैटरी भी नहीं है फ़ोन में, और अंदर रूम अंधेरे से है, कुछ भी नहीं दिखता है फिर अंदर। देखते हैं कब तक लाइट आएगी, मेरे को चेंज करने थे। अभी फ़ोन की फ्लैश लाइट से काम चलाती हूँ और फिर लंच करेंगे। भूख लग रही है बहुत और मन कर रहा है कि गरम-गरम धूप में गरम-गरम खाना खाएँ। तो चलिए अभी रूम चलते हैं, और रूम के हाल भी बहुत गंदे हैं क्योंकि हस्बैंड आए थे 2-3 बार घर, और मैंने इनको दिए थे कुछ कपड़े जो नीचे मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़रूरत गाँव में है, यहाँ पे नहीं है। तो मैं उनको देती रहती थी। वो 2 बार आए थे, तो उन्होंने हर कैसे फेंके और अपने कपड़े भी हर कैसे रखे। तो बहुत गंदी कंडीशन है घर की। अभी आज तो नहीं होगा क्लीन घर, कल ही क्लीन करूँगी अभी। तो आज ना हमने पूरा दिन भर धूप सेकी आराम से, क्योंकि गाँव में इतनी ज़्यादा ठंड है, रूम में रहना तो मुश्किल हो जाता है। दिन भर धूप में ही बैठे थे हम लोग, सोए थे, बैठे थे। और जैसे ही सनसेट हुआ वैसे ही मैंने चूल्हा भी जला दिया था, और फिर आराम से सब चूल्हे के पास बैठे थे। और मायरा इस वक्त डिनर भी कर रही थी क्योंकि इसका आज का जो रूटीन था, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने इसको बोला कि बेटा आप लंच जल्दी कर लो, और यहाँ पे मैं हस्बैंड को इस तरह से कैप्चर कर रही थी और ये देख ही नहीं रहे थे। हो गए है डिनर करके फ्री, और आज अपने रूम में सोने की एक अलग ही बात है। और हमने ये वाली कंबल डाली है जो भेड़ के ऊन से बनती है, और ये बहुत गर्म होती है, धोड़ू बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। तो ये हमने सबसे ऊपर डाली है, फिर रज़ाई, फिर कंबल। अभी तो फिलहाल इतनी डाली है, बर्फ़ आएगी तो फिर और ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो मायरा अपनी बुक्स देख रही है, पता नहीं इसको कौन सा बुखार चढ़ा है सुबह से लेकर, इसने सोई ही नहीं है। ये 7 बजे की उठी और आज दिन को भी नहीं सोई है। पूरे गांव में नाच नाच के, मतलब पूरे पड़ोस में सबसे मिल के आई है। और अभी मैं तो सो रही हूँ, अब 9 बज गए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी सो जाते हैं और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर देना। हस्बैंड लाइट बंद कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।